हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, मार्केट की बात करी जाए अगर इंडियन मार्केट में, तो हमको आज के दिन ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई दी। निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी बैंक की बात करें, हर जगह हमको प्रेशर का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप एक सही रणनीति से काम कर रहे हैं तो इस गिरती मार्केट में भी कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक सही वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं और जिनके बिजनेसेस हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। यानी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पर कंपनी काम कर रही है। तो उसी से रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें बहुत शानदार एंट्री लेने का मौका मिला है। कंपनी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। और साथ ही साथ जिन्होंने हमने जो आज से करीब 9 डेज़ बिफोर एक वीडियो बनाया था अतुल ऑटो और सूला वेनियार्ड्स लिमिटेड के ऊपर। तो अतुल ऑटो में जो भी टारगेट्स बताए गए थे, यहाँ पर टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने स्टॉक को उस प्राइस पर बाय किया था तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर चले होंगे। आई होप जो लेवल्स यहाँ पर दिए गए थे वो यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सूला वेनियार्ड्स की बात अगर करी जाए तो एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो आप इसे स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर चाहो तो कर भी सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, आज के दिन अमराजा बैटरीज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो उस वीडियो पर भी, उस टॉपिक पर भी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स हैं, नंबर्स कैसे रहे। आप अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या इस स्टॉक को बाय करने की सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो आपको क्या लेवल है, किस लेवल पर आपको बाय करना है, क्या रेजिस्टेंस है, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अगर बात करी जाए अतुल ऑटो हमने यहाँ पर जब वीडियो बनाया था 16 जनवरी को, तो वहाँ से अगर इसके हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% से ऊपर के रिटर्न हमको बनते हुए दिखाई दिए हैं इस स्टॉक के अंदर। 22% के रिटर्न यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ज़रूर अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा जिन लोगों ने इस वीडियो को देखकर अपने खुद के एनालिसिस कर इस स्टॉक को बाय किया होगा। और यहाँ पर जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं, बीएलएस की बात, तो बीएलएस में अगर हम बात करी जाए आज के दिन की, तो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 173 रुपीज़ 90 पैसे पर। और यहाँ पर हाई लगा था 178 रुपीज़ 65 पैसे। तो अगर टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो इस स्टॉक में हमको एक जो मेजर सपोर्ट के तौर पर जो एक लेवल देखने को मिला है, वो इसका जो पिछला हाई था, अगर आप देखें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहा करता था इस स्टॉक में 154 रुपीज़ के आसपास का। तो 154 एक मेजर रेजिस्टेंस था। अक्सर स्टॉक में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती थी जब स्टॉक इस लेवल को टच करने की कोशिश करता था। लेकिन यहाँ पर जब से इस स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस किया है, तो आप यहाँ पर अगर देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट भी यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ वन टाइम ही नहीं, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, 2 बार, 3 बार और यहाँ चौथी बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। तो ज़रूर यहाँ पर आप इस स्टॉक को करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लेकर चलना है 148 से 150 रुपीज़ तक के। तो 148 का स्टॉप लॉस लीजिए। टारगेट यहाँ पर जो दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, वो 190 रुपीज़ तक के टारगेट इस स्टॉक के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर इस स्टॉक को आप लोगों को फोकस में लेकर चलना है। और दूसरी बात अगर यहाँ पर करी जाए तो थोड़ा सा अगर आप कैंडल्स को जूम कर देखते हैं तो काफ़ी क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर इस लेवल के ऊपर बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़रूर इस स्टॉक को आप लोगों को फोकस में रखना है। तो अगला स्टॉक जो है अमराजा बैटरी की आज क्वार्टर 3 के नंबर्स हमको दिखाई दिए हैं। जब इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए थे तो काफ़ी शानदार हमें ग्रोथ दिखाई दी थी इनके रेवेन्यू में और इनके प्रॉफिट ग्रोथ में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो आज इन्होंने रिजल्ट्स दिखाएं उसमें रिजल्ट्स इनके कैसे रहे। यहाँ पर हमने बीएससी की वेबसाइट से अमराजा के क्वार्टर 3 के नंबर्स डाउनलोड कर रखे हैं। आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर 25 जनवरी, आज के दिन हमको इनके रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो ये नंबर हमको मार्केट आवर्स के बाद दिखाई दिए हैं। करीब 4:45 यानी 4:45 पर ये हमको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो अगर आप बात करें जो इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स आए थे, उसमें इस कंपनी का जो रेवेन्यू था, जो भी वैल्यू है करोड़ में है, तो 2,723 करोड़ का रेवेन्यू हमको दिखाई दिया था, जो कि एक साल पहले 2,384 करोड़ का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी थी अगर आप पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो। वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो
अगर आप माफ़ करिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसको पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो यहाँ पर इस क्वार्टर में जो इनके नंबर्स आए हैं, जो इनका रेवेन्यू आया है, वो थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप बात करें एक साल पहले से, तो यहाँ पर 2384 करोड़ का रेवेन्यू रहा करता था, जो कि 2663 करोड़ का हमें इस क्वार्टर में दिखाई दिया है। एक साल पहले यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम तुलना करें तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर थोड़ी सी इनके जो रेवेन्यू में गिरावट हमें आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है टोटल एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी ने ज़रूर अपने कम करे हैं। रेवेन्यू कम हुआ है तो ज़रूर इन्होंने अपने एक्सपेंस पर भी यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल किया है और एक्सपेंस को घटाकर 2360 करोड़ का दिखाया है, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर बात करें इनका इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस करने के बाद जब इनका हम एक्सपेंस घटा देते हैं तो जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो आया है 222 करोड़ रुपए के ऊपर का। यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो 223 करोड़ के हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि क्वार्टर टू में 202 करोड़ रुपए का था। और एक साल पहले इसी क्वार्टर में यानी कि जो दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर इनका अभी आया है नंबर्स क्वार्टर थ्री के, उसकी कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर यहाँ कंपनी के रिजल्ट्स में ज़बरदस्त हमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो इनकम बहुत अच्छी दिखाई है इन्होंने, जिसकी वजह से अगर हम बात करें इनका अर्निंग पर शेयर EPS जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो भी हमको यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर के ऊपर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल 26 जनवरी है, मार्केट बंद रहेगी, तो ज़रूर उसके बाद जब मार्केट ओपन होती है तो अगर बात करें आज है वेडनेसडे, कल थर्सडे को मार्केट बंद रहेगी, फ्राइडे को जब मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पर ज़रूर अमराजा की कंपनियों के जो शेयर्स हैं इनमें हमको तेज़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ज़रूर आप लोगों को इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है। और यहाँ पर जो कुछ लेवल्स हैं एक बार टेक्निकल चार्ट्स की वजह से देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर स्टॉक को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर स्टॉक की अगर बात करी जाए तो स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है आज के दिन 564 रुपीज़ 80 पैसे के प्राइस पर। और यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है 578 रुपीज़ का लेवल। तो जिस हिसाब से नंबर आए हैं तो ज़रूर यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर आपको फ्राइडे के दिन स्टॉक 578 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे तो आप इस स्टॉक को इस प्राइस पर बाय कर कर चल सकते हो, यानी कि 580 के लेवल पर आप इस स्टॉक को बाय कर कर चल सकते हो। और जो यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लेना है वो स्टॉप लॉस आपको लेना है 548 रुपीज़ का। तो ज़रूर इस लेवल को आप लोग नोट कर लीजिए, 548 का स्टॉप लॉस लेना है, 578 के ऊपर स्टॉक को बाय करना है। और यहाँ पर जो टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं वो 625 रुपये तक के ज़रूर इस स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ कर रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो अगर कोई ऐसे स्टॉक की तलाश में है जो पोर्टफोलियो के लिए बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर एक SIP मोड पर स्टॉक को आप कंसीडर यहाँ पर कर भी सकते हो। आई होप यहाँ पर जो भी डाउट्स रहे होंगे आप सभी के स्टॉक से रिलेटेड वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर मेरा कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं होती है। तो अगर किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी मिस्टेक्स हों उससे सुधारा जाए और यहाँ पर कोशिश करी जाए कि उन स्टॉक्स के बारे में, क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को बताए जाएँ जहाँ पर जो एक बिगनर जब स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं तो वो ट्रेडिंग के ज़रिए कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो पूरी कोशिश है, आई होप आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हो। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।